उत्तर प्रदेश। नाम सुनते ही इतिहास, शक्ति और राजनीतिक चतुराई की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। यह है भारतीय राजनीति का दिल, एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा सांसद संसद में भेजता है। इसका राजनीतिक परिदृश्य दशकों से एक युद्ध का मैदान रहा है, जिसने कई बड़े बड़े नेताओं को उठते और गिरते देखा है। उत्तर प्रदेश में दांव हमेशा ऊंचे होते हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं था। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ था और ऐसे में ये राज्य एक भयंकर राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन गया। चारों तरफ मानो करंट दौड़ रहा था। रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती थी और उनकी जयकारा में लाखों लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं गूंजती थीं। राज्य का हर कोना, चाहे वो चहल पहल भरे शहर हों या दूर दराज के गांव, हर जगह बस राजनीतिक चर्चा ही हो रही थी। मीडिया हर भाषण का बारीकी से विश्लेषण कर रहा था, हर कदम पर नजर रखे हुए था और हर नतीजे की भविष्यवाणी कर रहा था। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, उत्साह संक्रामक था। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से एक दौराहे पर खड़ा था और पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। राज्य ने राजनीतिक उथल पुथल और सामाजिक अशांति के दौर देखे थे। लोग बदलाव के लिए तरस रहे थे, एक ऐसे नेता के लिए जो उनकी आकांक्षाओं को समझ सके और उनकी चिंताओं का समाधान कर सके। चुनावों ने एक नई शुरुआत का अवसर दिया, उत्तर प्रदेश के लिए एक नई नियति गढ़ने का मौका दिया। सभी की निगाहें मतदाताओं पर टिकी थीं। उनके वोटों में राज्य और वास्तव में राष्ट्र का भविष्य तय करने की शक्ति थी। इस जोश और उम्मीद के माहौल में एक नाम कई लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरा, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के इस युवा नेता ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाया, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम थे। अखिलेश पहले ही राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके थे और विकास और समाज कल्याण पर अपने ध्यान से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। हालांकि उनका पिछला कार्यकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। कुछ फैसलों के लिए उनकी आलोचना हुई और उनकी पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में सत्ता हार गई। अखिलेश यादव नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ राजनीतिक अखाड़े में लौटे। उन्होंने अपने अनुभवों, अपनी जीत और हार दोनों से सीखा था। वह लोगों की नब्ज, उनकी चिंताओं और उनकी आकांक्षाओं को समझते थे। उनका चुनाव प्रचार सिर्फ नारों और वादों तक सीमित नहीं था। यह लोगों से जुड़ने, उनकी जरूरतों को समझने और उन्हें एक बेहतर भविष्य का नजरिया देने के बारे में था। अखिलेश ने राज्य के एक के बाद एक दौरे किए, हर जगह जाकर हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी परेशानियों को सुना, उनके सुख दुख में शामिल हुए और उनकी भाषा में उनसे बात की। उनकी रैलियां सिर्फ राजनीतिक सभाएं नहीं थीं, वे लोकतंत्र के त्योहार थे, जहां हर वर्ग के लोग अपने नेता को सुनने के लिए एक साथ आते थे। अखिलेश यादव की चुनाव प्रचार रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई थी, जिसे अलग अलग वर्ग के मतदाताओं से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे: रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और किसान कल्याण। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का वादा किया। उनका संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त था और मतदाताओं को समझ आ रहा था। उन्होंने युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। यह वो वर्ग था जिसने हाल के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी टीम ने मतदाताओं तक पहुंचने, जानकारी फैलाने और गलत सूचनाओं का खंडन करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने, मतदाताओं की राय को समझने और उसके अनुसार अपने संदेश तैयार करने के लिए इस अभियान में डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। अखिलेश यादव राजनीति में प्रतीकों की ताकत को समझते थे। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत का सहारा लिया, जो उत्तर प्रदेश में एक सम्मानित हस्ती थे। वह एकता और समावेश पर जोर देते हुए अलग अलग समुदायों तक पहुंचे। उन्होंने सामाजिक न्याय और सद्भाव के महत्व के बारे में बात की, ऐसे मूल्य जो मतदाताओं को दिल से छू गए।